हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद पीएन सर। इससे पहले हमने एंगल एंड इट्स मेजरमेंट्स इस चैप्टर में एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 12 देखा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 जो क्वेश्चन हमारे दो बचे हैं उनको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। देखिए, इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 12 के वीडियो लेक्चर्स है, अगर आपने वो देखे नहीं होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, उसे आप ज़रूर देखिए क्योंकि हमारे लिए हर एक प्रॉब्लम बहुत ही ज़रूरी है। देखिए बच्चों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी फ्रेंड्स 10th, 11th और 12th में पढ़ते हैं उन सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, क्योंकि इस चैनल पे हम 10th, 11th और 12th का मैथ्स, MST CET और JEE का मैथ्स, इसका पूरा प्रिपरेशन इस चैनल पे हम लेते हैं। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का जो कंसेप्ट है ये थोड़ा आपके लिए नया रहेगा। फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर। फिर पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन। ये रेगुलर वर्ड थोड़ा सा नया है आपके लिए, मैंने यहाँ पे उसको अंडरलाइन किया है। और ये फिगर है पूरी, पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन। इसे हम पॉलीगॉन कहते हैं। पॉली मीन्स मोर देन मेनी, पॉली मीन्स मेनी। और फिर गॉन, गॉन मीन्स साइड्स। पॉलीगॉन जिसे बहुत सारी साइड्स है उसे हम पॉलीगॉन कहेंगे। पॉलीगॉन का एग्जांपल पेंटागन, फिर हेक्सागन, फिर सेप्टागन, फिर ऑक्टागन। यहाँ पे जो पेंटा, हेक्सा, सेप्टा, ऑक्टा आपको दिखता है ये पूरे नंबर है। पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब 6, सेप्टा मतलब 7 और ऑक्टा मीन्स 8। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर है कि जैसे इसमें पेंटा मीन्स 5 साइड्स है, हेक्सागन मीन्स 6 साइड्स है, सेप्टागॉन्स मीन्स 7 साइड्स है और ऑक्टागन मीन्स 8 साइड्स है। तो ये हमें जो फिगर दी है पॉलीगॉन, इनको रेगुलर कहा गया है। रेगुलर मतलब इनको जितनी भी साइड्स रहेगी, जितने भी एंगल्स रहेंगे, सभी साइड्स, सभी एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। मतलब पेंटागन में 5 साइड्स एंड 5 एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, हेक्सागन में 6 साइड्स एंड 6 एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सेप्टागन में 7 साइड्स एंड 7 एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऑक्टागन में 8 साइड्स एंड 8 एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। समझ रहे ना आप? इसके लिए हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया है रेगुलर। आप फॉर एग्जांपल एक नोन फिगर, आपको जो नोन फिगर है उसे आप रेगुलर कह सकते हैं। जैसे क्वाड्रिलैटरल में नोन फिगर आपको स्क्वायर है। स्क्वायर के बारे में अगर आप सोचेंगे तो स्क्वायर के 4 साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट और स्क्वायर का ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, मतलब उसके सभी एंगल कॉन्ग्रुएंट है स्क्वायर के और सभी साइड्स कॉन्ग्रुएंट है। तो स्क्वायर इज क्वाड्रिलैटरल को यहाँ पे हम रेगुलर कह सकते हैं। रेगुलर वर्ड का मीनिंग आपको समझा है। रेगुलर मीन्स ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जैसे हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल भी रेगुलर कहेंगे हम। उसके तीनों भी साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं और तीनों भी एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। ठीक है, अब रेगुलर वर्ड आपको पता चल चुका है। रेगुलर यहाँ पे हमने ये वर्ड क्यों यूज किया है। जैसे अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा जो पेंटागन के बारे में है। देखिए फिगर कैसे रहेगा पेंटागन। ये जो फिगर रहेगा इसको 5 साइड्स रहेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये होगा हमारा पेंटागन। एंगल्स भी 5 रहेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। ये पूरे अंदर हमें जो दिखते हैं इन्हें कहेंगे हम इंटीरियर एंगल। ठीक है ना। अगर इसको नाम दिया हमने सपोज A, B, C, D, E, इस तरह का पेंटागन हमारे पास है। अब इस पेंटागन में A, B, C, D, E ये हमारे एंगल हो गए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये पूरे इंटीरियर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा काउंट किया तो इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। एक्सटीरियर एंगल मतलब इसको अगर हमने एक्सटेंड किया तो ये हमारे लिए एक्सटीरियर हो जाएगा। इसको अगर हमने एक्सटेंड किया तो एक्सटीरियर होगा। इसको हमने एक्सटेंड किया तो एक्सटीरियर एंगल बनेगा यहाँ पे। इसे अगर हमने एक्सटेंड किया तो एक्सटीरियर एंगल बनेगा। इसको अगर हमने एक्सटेंड किया तो ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा। इस तरह से हमारे पास कितने एक्सटीरियर एंगल आए? 5 एक्सटीरियर एंगल्स आर देयर। 5 इंटीरियर थे और 5 हमारे पास एक्सटीरियर आ गए। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में लेनी पड़ेगी। रेगुलर पॉलीगॉन को जितने भी एक्सटीरियर एंगल रहते हैं, जैसे इसमें हमें 5 मिले, इसमें 6 मिलेंगे, इसमें 7 मिलेंगे, इसमें 8 मिलेंगे।
सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। रेगुलर पॉलीगॉन के सभी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना आएगा? 360 डिग्री। तो यहां पे लिख लेंगे फिर हम द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर angles of regular polygon is 360 डिग्री। ठीक है, देखिए फॉर रेगुलर पेंटागन, अगर हम रेगुलर पेंटागन के बारे में देखेंगे तो n इक्वल्स टू हमें 5 मिलेगा। देयरफॉर ईच exterior angle of regular pentagon का हर एक एक्सटीरियर एंगल हमारे पास क्या रहेगा? 360 डिग्री अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 72 डिग्री। ठीक है, 5 7 जा 35, 1 बचेगा, 5 2 जा 10, ये 72 डिग्री आएगा। इसको रेडियन में लिया तो देखिए देयरफॉर यहाँ पे कहेंगे हम ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन इक्वल्स टू 72 डिग्री जो है इसे हमें कन्वर्ट करना है रेडियंस में, तो मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से। ठीक है, पाई अपॉन 180 से अगर इसको डिवाइड किया, सबसे पहले आप 18 से डिवाइड कर सकते हो। 18 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। फिर उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा। तो इसका मतलब हम डायरेक्टली 36 से डिवाइड करेंगे। 36 2 जा 72 आएगा, 36 5 जा 180 आएगा। तो ये हमारा एंगल हमें रेडियन में क्या मिला है फिर? 2π/5 रेडियंस। ये हुआ हमारा यहाँ का एक्सटीरियर एंगल। अब हम फाइंड करेंगे इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल कैसे फाइंड करना है? देखिए, हमने जैसे एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करते समय किस बात पे ध्यान दिया? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, फिर वो चाहे पेंटा रहे, चाहे हेक्सा रहे, चाहे सेप्टा रहे, चाहे ऑक्टा रहे, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। ये कंसेप्ट यूज करके हमने हर एक एंगल का यहाँ पे डिग्री और रेडियन में माप फाइंड आउट किया है एक्सटीरियर एंगल का। अब जब हमें इंटीरियर एंगल का माप यहाँ पे फाइंड आउट करना है, मेजर यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो हम और एक बात पे ध्यान देंगे कि इंटीरियर एंगल, जैसे यहाँ का इंटीरियर हुआ, यहाँ का एक्सटीरियर हुआ। ये एक्सटीरियर है तो ये इंटीरियर है, अंदर से जो दिखेगा उसे इंटीरियर कहेंगे हम। ये एक्सटीरियर, ये इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर है, इंटीरियर है, ये इंटीरियर है, एक्सटीरियर है। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम हमारे पास 180 डिग्री रहेगा। कितना रहेगा? 180 डिग्री। तो ये बात कंसीडर करके हम ईच इंटीरियर एंगल का यहां पे माप फाइंड आउट कर सकते हैं। हम यहां पे लिखेंगे व्हाट द सम ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर angle of regular polygon is 180 डिग्री। ठीक है, इसे मैं इरेज करता हूँ। अब इसकी ज़रूरत नहीं हमें, सिर्फ समझने के लिए हमने लिया था। अगर इसका सम हमारे पास 180 डिग्री आता है, देयरफॉर हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे हम? ईच इंटीरियर एंगल ऑफ
रेगुलर पेंटागन का हर एक एंगल हमारे पास क्या रहेगा, देखिए एक्सट्रूड एंगल क्या मिला है 72 और सम कितना है दोनों का 180, तो इंटीरियर एंगल का माप यहाँ पे हमें मिलेगा 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री ये हमारे पास आएगा 108 डिग्री। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ डिग्री में इसे फाइंड आउट नहीं करना है, इसे रेडियंस में भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम देयरफॉर ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन इक्वल्स टू, ये 108 डिग्री को हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेडियन में कन्वर्ट होगा। अगर यहाँ पे हम 36 से डिवाइड करते हैं तो ये होगा हमारा 3 पाई बाय 10 रेडियंस। ठीक है, रेगुलर पेंटागन जो है उसका हर एक इंटीरियर एंगल का माप हमें डिग्री में 108 मिला है और रेडियंस में 3 पाई बाय 10 मिला है। देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या क्वेश्चन हमें पूछा गया है, द डिग्री एंड रेडियन, या फिर ऐसा कहेंगे हम देयरफॉर इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन इज, रेगुलर पेंटागन का इंटीरियर एंगल क्या मिलेगा हमें 180 डिग्री और 3 पाई बाय 10 रेडियन एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन इज, रेगुलर पेंटागन का एक्सटीरियर एंगल क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे क्या मिला था हमें 72 डिग्री और 2 पाई बाय 5 रेडियंस। इसी तरह से हमें हर एक प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, चलो अब सेकंड देखते हैं हम। सेकंड में क्या चेंज करना है, देखिए द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 360 डिग्री फॉर, यहाँ पे क्या कहेंगे हम हेक्सागन, इतना ही चेंज करना है हमें। ठीक है ना, हेक्सागन जो है हमारा उसके लिए यन हमारा कितना रहेगा 6। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर, यहाँ पे हेक्सा वर्ड हमें ऐड करना है, पेंटा निकाल के हेक्सागन इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन 6, तो ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। क्या होगा 60 डिग्री, 6 से 6 36 60 डिग्री। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर, यहाँ पे हेक्सागन आएगा इक्वल्स टू 60 डिग्री को मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडियंस में, तो ये मिलेगा हमें पाई बाय 3। हमें पता है 60 डिग्री का माप कितना आएगा, पाई बाय 3 रेडियंस। द सम ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 180 डिग्री। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर, यहाँ पे पेंटा की जगह हमें क्या लिखना है हेक्सागन इक्वल्स टू कितना है, कितना मिला है हमें डिग्री में 60 डिग्री, तो फिर ये 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो हमारे पास रहेगा 120 डिग्री। अब यहाँ पे पेंटा की जगह हमें हेक्सा लिखना है और इसका रेडियन में कन्वर्ट करना है एंगल डिग्री वाला, तो ये फिर 120 इंटू पाई बाय 180, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर 6 से डिवाइड करेंगे 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो ये मिलेगा हमें 2 पाई बाय 3 रेडियंस। Therefore इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन का ईच इंटीरियर एंगल क्या मिला हमें 120 डिग्री और 2 पाई बाय 3 रेडियंस। और एक्सट्रीड एंगल क्या मिला हमें 60 डिग्री और पाई बाय 3 रेडियंस।
सिर्फ यहाँ पे पेंटा की जगह हमें क्या लिखना है, हेक्सा लिखना है। ठीक है, इस तरह से ये प्रॉब्लम हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। वैसे अब हमें प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करना है। थर्ड प्रॉब्लम में देखिए क्या लेना है हमें, सेप्टागॉन। तो हेक्सा की जगह यहाँ पे क्या आएगा, सेप्टा। ठीक है, सेप्टागॉन मतलब यहाँ पे n इक्वल्स टू कितना आएगा, 7। ये हेक्सा की जगह सेप्टा हो जाएगा। यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 7 से, देखिए कितना आएगा, 360 डिग्री अपॉन 7, ये आएगा 7 5 35। तो हमारे पास एक बचा है तो 10 हो जाएंगे। 7 1 7, 10 से 7 माइनस किया तो 3 बचेगा, 3 मतलब 30 होगा। 7 4 28, तो और 2 बचा तो 0 हो जाएगा। 7 2 14, फिर 6 बचेगा। चलिए हम 51.42 डिग्री तक जाते हैं, आगे जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर क्या, सेप्टागॉन इक्वल्स टू, ये जो हमारे पास वैल्यू आया है 360/7 का, ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई किया हमने पाई बाय 180 से, ये 0 0 के साथ कैंसिल होगा। 18 से हम 36 को अगर डिवाइड करेंगे तो 2 पाई आएगा, तो यहाँ पे आंसर मिलेगा हमें 2π/7 रेडियंस। देखिए, द सम ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 180 डिग्री। देयरफॉर ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर, यहाँ पे लिखना है हमें सेप्टा, इक्वल्स टू क्या मिला है, क्या करेंगे हम, 180 डिग्री से कितना माइनस करना है हमें, देखिए 51 - 42, 180 डिग्री माइनस 51 - 42 डिग्री। ठीक है, देखिए 180.00 51.42, अगर इसको हमने माइनस किया तो 10 - 2, यहाँ पे हमें 8 मिलेगा, यहाँ पे 5 होगा, 10 - 5 यहाँ हमें 5 मिलेगा, समझ रहे ना आप, यहाँ पे आएगा 2, 10 - 2 यहाँ पे हमें 8 मिलेगा, 10 - 2 हमारे पास क्या है, 8 है, यहाँ पे 6 होगा, 8 - 6 यहाँ पे 2 मिलेगा। तो ये हुआ हमारा 128.52 क्या, डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये हमारा डिग्री में आया, अब इसे हमें रेडियन में भी लेना है, तो क्या करेंगे हम, रेडियन वाला माप हमारे पास क्या था, 2π/7, इसको हम इस तरह से ले सकते हैं। हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे पाई माइनस 2π/7 कंसिडर करेंगे, ये हमारे लिए इजी रहेगा। ये काय में, रेडियंस में, जैसे 180 से माइनस करने की बजाय या फिर इसे रेडियन में कन्वर्ट करने की बजाय हमने क्या किया, पाई से इसको माइनस किया। अगर 7 से पाई को मल्टीप्लाई करते हैं तो 7π हो जाएगा, 7π - 2π मतलब ये आएगा हमारे पास 5π/7 रेडियंस। ठीक है, इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर, यहाँ पे हमें लिखना है सेप्टा, ना भूलते हुए, इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर सेप्टागॉन, सेप्टागॉन का जो इंटीरियर एंगल है वो क्या है, फिर हमारे पास डिग्री में मिला हमें 51.42 डिग्री और रेडियंस में मिला हमें 5π/7 रेडियंस। एक्सट्रा एंगल क्या मिला है हमें, सॉरी इंटीरियर एंगल, हमें इंटीरियर है यहाँ पे, इंटीरियर एंगल हमारे पास क्या है, 128.58 डिग्री, ऐसा है इंटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल क्या है हमारे पास, एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर, यहाँ पे लिखना है हमें सेप्टा, सेप्टागॉन, ये यहाँ है हमारे पास 51.42 डिग्री और रेडियंस में हमारे पास है 2π/7। इस तरह से हमें एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड यहाँ पे फाइंड आउट करना है। पर्टिकुलर टाइम दिया है,
और इस टाइम पे ये जो दो हैंड रहेंगे, आवर हैंड और मिनट हैंड, इनके बीच का हमें एंगल फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। देखिए इस टाइप के प्रॉब्लम जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस रहती है, चाहे फिर आपकी वो एमपीएससी हो, यूपीएससी हो या बैंकिंग का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, इन सभी एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रॉब्लम हमें पूछे जाते हैं। तो फ्यूचर के लिए ये यहाँ पे इसका प्रिपरेशन अच्छी तरह से करना हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए जो फर्स्ट है ये दिया है 10 past 11। 10 past 11 ये जो है 10 past 11 का मतलब 11:10। ठीक है, अब हर एक प्रॉब्लम का सॉल्व करने का मेथड हमारा सेम रहेगा। देखिए यहाँ पे हमने कंसिडर किया है एंगल ट्रेस्ड बाय आवर एंड इन 1 hour 30 डिग्री। अब इसको एक बार हम समझ लेंगे क्योंकि हर एक प्रॉब्लम में हमें इसे यूज़ करना है। ये आवर एंड का अगर देखा हमने तो आवर एंड को हमें पता है कंप्लीट एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए आवर एंड को लगते हैं 12 घंटे, 12 hours। इट रिक्वायर 12 hours। अगर ये टोटल एंगल हम देखेंगे तो ये टोटल एंगल हमारा एक राउंड का हो जाएगा 360 डिग्री। तो ये 360 डिग्री कवर करने के लिए 12 hours लगते हैं। किसे? आवर एंड को। कितने? 360 डिग्री ये एंगल कंप्लीट करने के लिए 12 hours लगते हैं। तो 360 डिग्री को अगर हमने 12 से डिवाइड किया तो ये मिलेगा हमें 30 डिग्री। मतलब 1 hour में आवर एंड कितना एंगल ट्रेस करेगा? 30 डिग्री एंगल ट्रेस करेगा। एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड इन 1 minute इक्वल्स टू लिया है हमने 6 डिग्री। अब ये कैसे लिया है? देखिए 1 मिनट हैंड 1 minute दिया है। अगर हमने देखा तो मिनट हैंड को एक रोटेशन लेने के लिए 1 घंटा लगता है, 1 hour लगता है एक रोटेशन लेने के लिए। मतलब कितने मिनट्स लगते हैं? 60 मिनट्स लगते हैं। 36 डिग्री अपॉन 60 इक्वल्स टू हमारे पास आएगा 6 डिग्री इसका आंसर। मतलब एंगल ट्रेस बाय मिनट हैंड इन 1 minute, उसे 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल वो ट्रेस करता है 60 मिनट्स में। तो 1 minute में वो कितने डिग्री का एंगल ट्रेस करेगा? 6 डिग्री का। ठीक है, ये हर एक प्रॉब्लम में हम यूज़ करने वाले, इसके लिए आप इसे ठीक तरह से समझ लो। एंगल ट्रेस बाय आवर हैंड इन 1 hour 30 डिग्री हो गया और एंगल ट्रेस बाय मिनट हैंड इन 1 minute 6 डिग्री हो गया। ये 30 डिग्री हमारा कैसा आया है? ये आया हमारा 360 डिग्री अपॉन 12 और ये 6 डिग्री हमारा कैसा आया है? 360 डिग्री अपॉन 60। ठीक है ना, इस तरह से हमें आंसर मिला है। अब देखिए हमें टाइम दिया है 10 past 11 मतलब 11:10। एंगल ट्रेस्ड बाय आवर एंड इन 10 minute। अब सिचुएशन क्या रहेगा? 11:10 मतलब ये मिनट हैंड जो है एग्जैक्टली 2 पे रहेगा, लेकिन आवर हैंड हमारा एग्जैक्टली 11 पे नहीं रहेगा, वो स्लाइटली आगे सरका होगा, आगे सरक गया होगा। ठीक है, तो ये जो अब देखिए हमने अभी क्या कहा है कि ये टोटल जो हमारा एंगल है 360 डिग्री का है, इसमें 12 पार्ट्स है, 12 पार्ट्स हैं, मतलब हर एक पार्ट हमारा 30 डिग्री का हो गया। ठीक है ना, हर एक पार्ट हमारा कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। अब ये 11 और 2 में हमें 3 पार्ट्स दिखते हैं। बहुत सिंपल है, 11 और 2 में, क्योंकि 11:10 10 मिनट मतलब ये मिनट हैंड हमारा 2 पे रहेगा। इसमें हमें 3 पार्ट्स दिखते हैं, 30, ये 30 का और ये 30 का, ये टोटल हो गए 90। लेकिन ये एंगल एग्जैक्टली 90 कब रहता? जब हमारा आवर एंड 11 पे रहता और मिनट हैंड 2 पे रहेगा। लेकिन यहाँ पे हमारा आवर एंड 11 पे नहीं है, एग्जैक्टली 11 से थोड़ा सा आगे सरक चुका है ये। लेकिन मिनट हैंड जो है, मिनट हैंड एग्जैक्टली 2 पे, आवर हैंड लेकिन हमारा 11 पे नहीं है। तो वही डिफरेंस हमें अभी ठीक तरह से फाइंड आउट करना है। देखिए हमने यहाँ पे क्या लिया है? एंगल ट्रेस बाय आवर हैंड इन 10 minute। ये आवर हैंड आगे कितना सरकेगा, कितना आगे जाएगा?
तो ये गया है हमारा 10 मिनट में गया है 5 डिग्री। कितना गया है? 5 डिग्री। अब ये एंगल बिटवीन 11 एंड 2, 11 और 2 के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, अब ये 5 डिग्री आगे जा चुका है 10 मिनट में, क्योंकि 10 मिनट पास हो चुके हैं, तो 10 मिनट में कितना आगे जा चुका है? 5 डिग्री। तो ये कंप्लीट जो 90 डिग्री हमारा एंगल है, उस 90 डिग्री से हमें 5 डिग्री माइनस करना पड़ेगा, मतलब यहाँ का एंगल रहेगा हमारा 85 डिग्री। समझ में आ रहा है ना आपके? बहुत सिंपल है। ये टोटल एंगल रहेगा हमारा 90 डिग्री का, लेकिन ये थोड़ा सा आगे जा चुका है। कितना आगे गया हो? 5 डिग्री आगे गया है। एंगल ट्रेस बाय आवर एंड इन 10 मिनट। अब ये 5 डिग्री कैसे आए? हमें पता है टोटल, देखिए ये पूरा अगर हमने देखा तो पूरा इस पूरे को, ये किसका है? आवर एंड। अगर ये पूरा हमने देखा तो ये पूरे को ट्रैवल करने के लिए या ट्रेस करने के लिए कितना टाइम लगता है? उसे टाइम लगता है 12 घंटे का। ठीक है, अब इस पार्ट का हम सोचेंगे, इतना पार्ट कवर करने के लिए कितना टाइम लग रहा है उसे टाइम कितना लग रहा है? 60 मिनट्स। इतना डिस्टेंस कवर करने में उसे 60 मिनट्स लग रहे हैं और 30 डिग्री कवर कर रहा है। मतलब अगर वो 60 मिनट्स में 30 डिग्री कवर करता है, देखिए ये कैसे लिया हमने 5 डिग्री, 60 मिनट्स में वो 30 डिग्री कवर करता है, तो वो 10 मिनट्स में कितने डिग्री कवर करेगा? इससे आपको ये आंसर मिलेगा। क्या किया फिर? 10 इंटू 30 अपॉन 60, 10 इंटू 30 डिग्री, यहां पे लिखता हूं मैं 10 इंटू 30 डिग्री अपॉन 60। तो ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल होगा। ठीक है, 10 इंटू 3 30 होगा, 30 अपॉन 6 ये 5 आएगा। मतलब एंगल ट्रेस बाय आवर एंड इन 10 मिनट, 10 मिनट में आवर एंड ने कितना एंगल ट्रेस किया है? 5 डिग्री। ये हमें इस तरह से आंसर मिला है। ठीक है ना? तो ये 5 डिग्री जो उसने ट्रेस किया था, ये 5 डिग्री हमने 90 डिग्री से माइनस किया है। अब सिमिलरली हमने सेकंड प्रॉब्लम यहां पे सॉल्व किया है। देखिए सेकंड प्रॉब्लम में टाइम क्या दिया है हमें? 20 पास 7। 20 पास 7 मतलब 7:20, 7:20। ये देखिए 7:20 टाइम रहेगा। अब ये टाइम क्लॉक में कैसा रहेगा? देखिए हमारा जो आवर हैंड है एग्जैक्टली 7 पे नहीं रहेगा, मिनट हैंड लेकिन हमारा एग्जैक्टली 4 पे रहेगा। देख रहे ना आप, मिनट हैंड हमारा एग्जैक्टली 4 पे है, लेकिन आवर हैंड हमारा एग्जैक्टली 7 पे नहीं रहेगा। वो 7 और 8 के बीच में आगे सरकेगा, वो तो 7 और 8 के बीच में रहेगा। अगर सपोज वो 7 पे रहता है एग्जैक्टली, तो ये पार्ट हमें पता है 30 डिग्री का, ये पार्ट 30 डिग्री का, ये पार्ट 30 डिग्री का, तो कंप्लीट हमारा एंगल होता 90 डिग्री का। यहां पे जैसे कंप्लीट एंगल हमने 90 डिग्री का नहीं लिया है, थोड़ा सा आगे सरक चुका था, तो हमने 90 डिग्री से 5 डिग्री माइनस किया। लेकिन यहां पे सिचुएशन ऐसी नहीं है, इतना 90 डिग्री कंप्लीट है, इससे आगे सरक चुका है वो। समझ रहे हैं ना आप? इससे आगे गया हो, इससे आगे गया मतलब ये 90 डिग्री में हमें ऐड करने पड़ेंगे। बाकी हमने जो डिस्क्रिप्शन है उसी तरह से लिखा है, एंगल ट्रेस बाय आवर हैंड इन 1 आवर 30 डिग्री, एंगल ट्रेस बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट 6 डिग्री। अब ये 20 पास 7 इसका टाइम है 7:20, एंगल ट्रेस बाय आवर हैंड इन 20 मिनट्स। हमें ये देखना है कि 20 मिनट्स जब होते हैं, 20 मिनट्स जब होते हैं तब हमारा आवर हैंड कितना आगे जाएगा, कितना एंगल कवर करेगा। अब हमें पता है एक पार्ट अगर उसे कवर करना है, ट्रेस करना है आवर एंड को, इतना एक पार्ट ट्रेस करना है, इतना एक पार्ट कितने डिग्री का हुआ? 30 डिग्री का। तो ये 30 डिग्री में, ये 30 डिग्री एंगल ट्रेस करने में उसे 1 घंटा मतलब 60 मिनट्स लगते हैं। 60 मिनट्स में वो 30 डिग्री कवर करता है, तो वो 20 मिनट्स में कितने डिग्री कवर करेगा? तो हम क्या करेंगे, 20 इंटू 30 अपॉन 60, इसका आंसर आपको 10 मिलेगा। देख लीजिए 20 इंटू 30 अपॉन 60, ये 0 0 के साथ कैंसिल होगा। ये 20 इंटू 3 ये 60 होगा, 60 अपॉन 6 हमें कितना मिलेगा? 10। मतलब जब 20 मिनट हो चुके हैं
तब हमारा आवर एंड कितना एंगल ट्रेस कर चुका है, कितना एंगल ट्रेस कर चुका है, 10 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए 7 और 4 और 7 के बीच का एंगल तो हमारे पास 90 डिग्री आया, लेकिन आगे कितना जा चुका है, 10 डिग्री। तो हमने 90 डिग्री में 10 डिग्री ऐड किए, तो इस टाइम पे 7:20 पे आवर एंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल हमारे पास क्या होगा, 100 डिग्री होगा। बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। जैसे 11:10, ये 11 और ये 10 मतलब 2 पे आएगा, तो ये कंप्लीट एंगल हमारा 90 डिग्री का हुआ। लेकिन ये थोड़ा सा आगे जा चुका था, कितना आगे जा चुका है ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया और उसे हमने 90 डिग्री से माइनस किया। अब ये 4 और 7 के बीच का एंगल 90 डिग्री का आएगा, लेकिन इससे आगे जा चुका है, मतलब ये 90 डिग्री में हमें यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे हमने 90 डिग्री से माइनस किया। आपको फर्क जो है, डिफरेंस आपको समझ रहा होगा। यहाँ पे कैसा है, 11 पे और ये कंप्लीट 11 और 2 में होता तो 90 डिग्री मिल जाता हमें, लेकिन थोड़ा सा आगे गया मतलब एंगल कम हुआ। अबे 4 और 7 90 डिग्री है, लेकिन इसके आगे गया है, लेकिन मतलब ये 90 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे हमने 90 डिग्री में ऐड किया है। इस तरह से प्रॉब्लम फर्स्ट और सेकंड हमने कंप्लीट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखिए। अब थर्ड में क्या दिया है हमें, 35 = 1। ये तो सेम रहेगा हमारा। 35 = 1 का मतलब 1 आवर एंड 35 मिनट्स, ये क्लॉक में यहाँ पे दिखाया है। तो हमारा आवर एंड 1 पे और मिनट हैंड 7 पे, मतलब 35 हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली 1 पे नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा आगे गया होगा, ठीक है ना, 1 और 2 के बीच में रहेगा ये। तो फिर एंगल ट्रेस बाय आवर एंड इन 35 मिनट्स, ये 35 मिनट में उसने कितना एंगल ट्रेस किया, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। हमें पता है आवर एंड को, देखिए 30 डिग्री इतना ट्रैवल करने में 1 घंटा लगता है, मतलब 60 मिनट्स में वो 30 डिग्री ट्रैवल करेगा, ट्रेस करेगा 60 मिनट्स में। तो हमें देखना है 35 मिनट्स में वो कितने डिग्री ट्रेस कर पाएगा। अगर वो 1 घंटे में 30 डिग्री ट्रेस करता है, मतलब 60 मिनट्स में वो 30 डिग्री ट्रेस करता है, तो 35 मिनट्स में वो कितना ट्रेस करेगा। तो ये यहाँ पे ले सकते हैं हम 35 इंटू 30 डिग्री अपॉन 60। ठीक है, इस 30 ने इस 60 को डिवाइड किया तो 2 मिलेगा, और 2 ने 35 को डिवाइड किया तो 17.5 डिग्री मिलेगा हमें। ठीक है, मतलब एंगल ट्रेस बाय आवर एंड इन 35 मिनट्स कितना है, 17.5 डिग्री। अब देखिए हमें 1 से लेके 7 तक, फ्रॉम 1 to 7 अगर देखेंगे हम कितना एंगल रहता है, ये हर एक एंगल, हर एक पार्ट हमारा 30 डिग्री का है, समझ रहे ना आप, ये 30 का है, 1 2 3 4 5 6, तो हर एक पार्ट 30 डिग्री का। ऐसे हमारे पास कितने पार्ट्स है, 6 पार्ट्स है, तो हमने 6 इंटू 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री लिया है। अब देखिए 1 से लेके 7 तक, फ्रॉम 1 to 7 अगर रहता तो एग्जैक्टली हमें कितना मिलता, 180 डिग्री मिलता। लेकिन अब ये 180 डिग्री से ज़्यादा रहेगा या 180 डिग्री से कम रहेगा, ये यहाँ से नीचे आ चुका है, आगे जा चुका है, मतलब एंगल हमारा कम रहेगा। कितना कम रहेगा, 17.5 डिग्री कम रहेगा। तो हमने 180 डिग्री से 17.5 डिग्री को माइनस किया, ये आंसर मिला हमें 162.5 डिग्री। अब हमने क्या किया, ये 160 डिग्री को एज इट इज लिखा, 0.5 डिग्री मतलब 1 डिग्री का 60 मिनट होगा, पता है हमें 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स। अगर 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स है तो इसका आधा मतलब 0.5 डिग्री के कितने मिनट्स रहेंगे, 30 मिनट्स। तो ये 162.5 डिग्री को हम क्या लिख पाएंगे, 162 डिग्री 30 मिनट्स। ये हुआ हमारा प्रॉब्लम थर्ड। देखिए प्रॉब्लम फोर्थ में क्या दिया है, 4:45, 4:45 मतलब 5:45। ठीक है, अब ये एंगल ट्रेस बाय आवर एंड इन 45 मिनट्स, अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, 45 मिनट्स में कितना एंगल ट्रेस हुआ है। हमें पता है 60 मिनट्स में 30 डिग्री ट्रेस होता है,
60 मिनट्स में 30 डिग्री, तो 45 मिनट्स में कितना होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे? 45 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय 60। 45 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 60 लिया तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 ने 45 को डिवाइड किया तो 22.5 डिग्री आएगा। मतलब 45 मिनट्स में आवर एंड हमारा कितना एंगल ट्रेस करेगा? 22.5 डिग्री ट्रेस करेगा। देखिए एंगल बिटवीन 5 एंड 9, 5 से लेके 9 तक का एंगल 1 2 3 4 पार्ट्स रहेंगे, हर एक पार्ट 30 डिग्री का है, इसलिए हमने 4 इंटू 30 डिग्री इक्वल्स टू 120 डिग्री लिया। लेकिन देखिए अब हमें एंगल बिटवीन 2 हैंड अगर लेना है तो ये 5 से आगे जा चुका है, बराबर है। ये कंप्लीट इतना रहता तो हम एंगल कितना लेते हैं? 120 डिग्री, लेकिन इतना है क्या? नहीं, आगे जा चुका है। कितना आगे जा चुका है? 22.5 डिग्री। तो हमने 120 डिग्री से 22.5 डिग्री माइनस किया, हमें मिला है 97.5 डिग्री। ऊपर के 5 डिग्री को हम मिनट्स में 30 मिनट्स लिखेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 97 डिग्री 30 मिनट्स। इस तरह से प्रॉब्लम 3rd और प्रॉब्लम 4th यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। प्रॉब्लम नंबर 5th और 6th। 5th में हमें टाइम दिया है 220 और 6 में टाइम दिया है हमें 10 आवर्स 10 मिनट्स, यहाँ पे 2 आवर्स 20 मिनट्स। अब ये देखेंगे पहले हम 2 आवर्स 20 मिनट्स मतलब हमारा आवर एंड 2 पे रहेगा और मिनट हैंड 4 पे, लेकिन ये एग्जैक्टली 2 पे नहीं रहेगा, थोड़ा सा आगे रहेगा, ठीक है। अब ये कितना एंगल ट्रेस करता है? एंगल ट्रेस बाय आवर एंड इन 20 मिनट्स। 20 मिनट्स का हमें देखना पड़ेगा। हमें पता है 60 मिनट्स के लिए 30 डिग्री, बराबर है। तो 20 मिनट्स के लिए कितना? 20 इंटू 30 अपॉन 60, ये आंसर हमारे पास 10 आएगा, 10 डिग्री। देयरफॉर एंगल बिटवीन 2 एंड 4, वैसे देखा जाए तो 2 और 4 के बीच में 2 पार्ट्स पड़ते हैं, एक पार्ट का 30 डिग्री है तो 2 पार्ट का कितना बनेगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री से 10 डिग्री माइनस किया तो ये आएगा 50 डिग्री। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। यहाँ पे अगर इसको देखा हमने तो एंगल ट्रेस बाय आवर एंड इन 10 मिनट्स, 10 मिनट्स में कितना जाएगा? 5 डिग्री। देख सकते हैं आप 60 मिनट्स के लिए 30 डिग्री, तो 10 मिनट्स के लिए 5 डिग्री मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखिए 10 आवर्स 10 मिनट्स का मतलब आवर हैंड 10 के आगे जा चुका होगा थोड़ा सा, और मिनट हैंड 2 पे आएगा एग्जैक्टली। अब यहाँ पे पार्ट्स कितने पड़ेंगे? 1 2 3 4 पार्ट्स है हमारे पास। एक पार्ट 30 डिग्री का, तो 4 इंटू 30 डिग्री 120 डिग्री। थोड़ा सा उधर जा चुका है, मतलब एंगल कम हो चुका है, 120 डिग्री नहीं रहेगा, तो 120 डिग्री से हमने 5 को माइनस किया, यहाँ पे मिला हमें 115 डिग्री। देखिए बच्चों, इतने सिंपल वे में, जितना सिंपल वे में मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा है, इतने सिंपल वे में मुझे नहीं लगता कोई और आपको बता पाएगा। बच्चों को ये प्रॉब्लम समझने में थोड़ी सी दिक्कत जाती है। बहुत ही सिंपल वे में मैंने यहाँ पे आंसर के यहाँ पे प्रेजेंटेशन, यहाँ पे आंसर का जो है बहुत ही सिंपल वे में दे रखा है। आप इसे केयरफुली देखिए, केयरफुली इसे प्रिपेयर कीजिए, और जो भी आपको दिक्कत आएगी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। वीडियो आपको कैसा लगता है ये भी भेजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आपके जो भी फ्रेंड्स अभी 10th 11th और 12th में पढ़ रहे, उन सभी फ्रेंड्स को, आपके सभी फ्रेंड्स को, उन सभी स्टूडेंट्स को, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। बहुत ही स्लोली, बहुत ही ईजी वे से हम हर एक प्रॉब्लम, हर एक एक्सरसाइज आपका यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.2। नंबर 4th में हमें ऑक्टागन का इंटीरियर एक्सटेरियर एंगल फाइंड आउट करना है। तो फिर यहाँ पे ऑक्टागन मतलब n इक्वल्स टू 8 आएगा। ईच एक्सटेरियर एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागन 360 डिग्री अपॉन 8 मतलब 45 डिग्री आएगा। 45 डिग्री को अगर हमने रेडियन में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे π/4 मिलेगा हमें पता है द सम ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 180 डिग्री। तो फिर ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागन इक्वल्स टू आएगा 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो 135 डिग्री हो जाएगा। ये 135 डिग्री को अगर हमने रेडियन में कन्वर्ट किया तो ये हमें 3π/4 मिलेगा। इसलिए इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागन इज 135 डिग्री और 3π/4 रेडियंस आएगा। एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागन इज 45 डिग्री और π/4 रेडियंस आएगा। इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 13 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ है।